Let us go through the question first and then we will solve the couple of questions. The question is saying Arun has to go to the country of 10 to work on a series of tasks for which he must get a permit from the government of 10. Once the permit is issued, Arun can enter the country within 10 days of the date of issuance of the permit. So he has to enter the country within 10 days of the date of issuance of the permit. Once Arun enters 10, he can stay for a maximum of 10 days. Each of the tasks has a priority and takes a certain number of days to complete. Arun cannot work on more than one task at a time. So there is a table that is given, and table gives the details of the priority of a task and number of days required to complete that task. Question number 1 is saying Arun's first priority is to complete as many tasks as possible. First priority है to complete as many tasks as possible, यानी कि maximize करना है उसका number of tasks, so that is first priority. Then second is to try to complete the higher priority tasks. So for example, if it is known that Arun cannot complete more than 2 tasks, then he should do high priority tasks, and those two should be as high priority as possible. Is it clear? ठीक है. So question में हमें क्या दिया है, 10 days में task complete करने हैं उसको, और for every task we have been given number of days required and the priority. 1 means highest priority and 5 means least priority. So for number of days required, if we think, प्रायोरिटी नंबर 1 हमारा आ रहा है T1 के लिए, प्रायोरिटी नंबर 2 आ रहा है T2 के लिए, प्रायोरिटी नंबर 3 आ रहा है T4 के लिए, प्रायोरिटी नंबर 4 आ रहा है T5 के लिए, और लास्ट प्रायोरिटी आ रहा है T3 के लिए. नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड का अगर हम कैलकुलेट करें, 5 + 3 8 + 3 11, दिस इज टोटल 17 आ रहा है, और हमारे पास सिर्फ दिन है अवेलेबल, 10 डेज अवेलेबल है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले टास्क को कंप्लीट करते हैं तो 3 दिन में होता है. ठीक है. मैक्सिमम कितने टास्क कर सकते हैं? मैक्सिमम टास्क के लिए अगर हम देखें तो हमें जो मिनिमम डेज में कंप्लीट हो रहे हैं वो टास्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वो हो रहा है हमारा T5, जिसमें कि 2 डेज लग रहे हैं, प्लस 3 डेज, और उसके बाद फिर 4 डेज का आ रहा है. टोटल ये हो जा रहा है हमारा 12 डेज. तो 12 डेज लगेंगे अगर हमें 4 टास्क कंप्लीट करने हैं तो, बट हमारे पास नंबर ऑफ डेज सिर्फ 10 है. तो क्या 10 डेज में 3 टास्क कंप्लीट किए जा सकते हैं? 10 डेज में 3 टास्क कंप्लीट किए जा सकते हैं, डेफिनेटली किए जा सकते हैं. 4 3 + 3 वाले किए जा सकते हैं, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन किया जा सकता है. तो यानी कि मैक्सिमम 10 डेज में हम 3 टास्क कंप्लीट कर पाएंगे. 4 टास्क कंप्लीट करना इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए मिनिमम 12 डेज चाहिए. तो टोटल टास्क हमारे 3 ही हो पाएंगे, ये तो क्लियर है. और अगर 3 टास्क हो पाएंगे तो ये तो पक्का है कि ऑप्शन ए आंसर नहीं है, बिकॉज हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि नंबर ऑफ टास्क शुड बी एज मेनी एज पॉसिबल. तो 3 तो हमारा होना चाहिए. अब हमें चाहिए ये जो 3 टास्क है, दिस शुड बी एज हाई प्रायोरिटी एज पॉसिबल, यानी कि जो इनका प्रायोरिटी नंबर है दैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. हाई प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी नंबर लो होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है. तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला टास्क करेगा T1 करेगा तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे उसमें 3. सेकंड प्रायोरिटी टास्क यानी T2 करेगा तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे 5. अब इसके बाद में 2 ही दिन बचे हैं, और 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ T5 जो कि 4th प्रायोरिटी पे है वो टास्क किया जा सकता है, और डेफिनेटली 10 डेज में ये 3 टास्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, T1 T2 एंड T5. T1 T2 एंड T4 जो कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 प्रायोरिटी पे है वो साथ में करना इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, T1 T2 एंड T5. ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर. क्लियर है? ऑल्सो अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने जो बेस्ट प्रायोरिटी वाले केसेस हैं वही लिए हैं, तो हमेशा जब भी प्रायोरिटीज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी का वैल्यू क्या है, T1 का प्रायोरिटी 1 है, T2 का प्रायोरिटी 2 है, और T5 का प्रायोरिटी है 4. तो इनका जो प्रायोरिटीज का सम आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर ऑफ डेज है, नीचे प्रायोरिटी है, इनका जो प्रायोरिटीज का सम है दैट शुड बी मिनिमम. तो 1 + 2 + 4 दिस इज 7. और मिनिमम भी आता, मिनिमम वैल्यू हमारी आती तब जबकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी टास्क करते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है इस केस में. तो हमारा नेक्स्ट जो आता है 6 के बाद में 7 ही आएगा. तो डेफिनेटली ये मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी प्रायोरिटीज के सम की, एंड दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो. इज इट क्लियर? ठीक है. तो छोटी सी बात को ध्यान रखना है, जब भी प्रायोरिटीज के केस में सॉल्व करोगे तो अगर हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देना है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे प्रायोरिटीज का जो सम है दैट शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाउएवर अरुण का जो मैनेजर है, अरुण's मैनेजर टोल्ड हिम टू डू सम बैकग्राउंड रिसर्च ऑन द टास्क बिफोर लीविंग फॉर 10. तो अब उसको बैकग्राउंड रिसर्च भी करने को बोल रहा है. एट द सेम टाइम देयर इज नो गारंटी दैट गवर्नमेंट ऑफ 10 विल गिव परमिट टू अरुण. तो कोई श्योरिटी भी नहीं है. बैकग्राउंड रिसर्च देन इन्वॉल्व्स सब्सटैंशियल कॉस्ट, एंड देयरफॉर अरुण हैज डिसाइडेड दैट ही विल नॉट स्टार्ट हिज बैकग्राउंड रिसर्च विदाउट गेटिंग द परमिट. तो जब परमिट मिलेगा तभी वो बैकग्राउंड रिसर्च अपनी करेगा, दैट इज ऑल्सो देयर. और हमें पता है पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अरुण कैन एंटर द कंट्री वंस द परमिट इज इश्यूड, अरुण कैन एंटर द कंट्री विद इन 10 डेज
of the date of issuance of the permit, and once Arun enters 10, then he can stay for a maximum of 10 days. यानी कि जैसे ही उसको परमिट इशू होगा उसको विद इन 10 डेज एंटर करना है 10 कंट्री ऑफ 10 को, और उसके बाद में 10 डेज में उसको टास्क कंप्लीट करने हैं. तो उसके पास इतना ही टाइम है टू डू द बैकग्राउंड रिसर्च. इज इट क्लियर? ठीक है. पहले वाले केस में हमारा क्या था, हमने टास्क किए थे T1, T2 और T5. क्या इस केस में पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे ये देखते हैं. बहरहाल द क्वेश्चन इज सेइंग Arun's first priority is to complete as many tasks as possible and then try to complete the higher priority. सेम चीज है जो पिछले क्वेश्चन में था. लास्ट प्रायोरिटी इज टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल विद इन 10 डेज. यानी कि जितना ज्यादा समय हो सके उतना समय उसको बिताना है. क्वेश्चन यही पूछा है टास्क कौन कौन से अरुण कंप्लीट करेगा इस बार कौन कौन से कंप्लीट करेगा. अगर वो T1, T2 और T5 ही करता है, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन तो सेम है. T1 में लगेगा 3 दिन का बैकग्राउंड रिसर्च, T2 पे लगेगा 5 डेज का, और T5 में लगेगा 3 डेज का. 5 + 3 दैट इज टोटल 11 डेज, और 11 डेज है नहीं उसके पास में. 11 डेज तो है नहीं उसके पास में. T1, T2 और T4 तो पहले भी नहीं कर सकता था. ये तो पहले भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज नंबर ऑफ डेज ही इसके लिए सफिशिएंट नहीं आ रहा है, ज़्यादा डेज हो जा रहे हैं. ठीक है, तो क्या पॉसिबल केस बन सकता है यहाँ पे? T1, T2, T5 हो नहीं सकता. T1, T2, T3 हो सकता है क्या? T1, T2, T3 अगर करने के लिए बैठेगा तो ये तो हो रहा है उसका 3 + 5 8 + 2 10 डेज में हो रहा है. बट यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 11 आ रहे हैं इसमें. ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं ताकि सबको समझ में आए. देखो T1, T2, T3 करने के लिए जाएगा तो नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए बैकग्राउंड रिसर्च के लिए? 10 डेज में हो जाएगा. बैकग्राउंड रिसर्च तो 10 डेज में हो जाएगा. और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितना है टास्क कंप्लीट करने के लिए? दैट इज 11. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, प्रायोरिटी की बात को भले बाद में सोच लें. फिर आता है T1, T2 एंड T5. इसको करने के लिए जाएगा तो ये तो पहले ही हम देख चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है. 3 + 5 + 3 11 डेज लग रहा है, नॉट पॉसिबल. दोनों फेसेस बाहर हो गए. T1, T2 और T4 करेगा तो T1, T2 और T4 3 + 5 + 2 9 डेज में रिसर्च हो जाएगा. और फिर 3 + 5 + 4 तो T1, T2, T4 भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ डेज इसके लिए चाहिए 12 विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया. T1, T3 एंड T4 T1, T3, T4 3 + 2 + 2 तो बैकग्राउंड रिसर्च में तो 7 डेज ही लगेंगे, तो ये तो डेफिनेटली हो सकता है. बट T1, T3, T4 में टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 + 3 + 4 टोटल टाइम भी 10 डेज का लग रहा है. तो यस दिस इज पॉसिबल, ये किया जा सकता है. लास्ट ऑप्शन है T1, T4, T5. इसको भी चेक कर लेते हैं. T1, T4, T5 में टाइम लग रहा है 3 + 2 + 3 यानी कि 8 डेज का. तो यस बैकग्राउंड रिसर्च कैन बी डन. और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे T1, T4, T5 में? दैट इज 3 + 4 + 2 यानी कि 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. तो ये दो केसेस हमारे पॉसिबल हो रहे हैं. दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. T1, T3, T4 में प्रायोरिटी क्या है? T1, T3, T4 में प्रायोरिटी है 1 + 5 + 3 यानी कि टोटल फर्स्ट प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फिफ्थ प्रायोरिटी है. और T1, T4, T5 में फर्स्ट प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है और फोर्थ प्रायोरिटी है यानी कि स्मॉलर प्रायोरिटी हमारा आ रहा है सेकंड वाले केस में. तो आवर आंसर विल बी T1, T4 एंड T5 ऑप्शन ई. दैट विल बी आवर आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है. और जैसा कि मैंने बोला था कि हमेशा प्रायोरिटीज का जो सम देखोगे वो मिनिमम होना चाहिए. यहाँ पे सम आ रहा है कितना? 8 का, और यहाँ पे सम आ रहा है 9 का. 8 में और कोई केस पॉसिबल नहीं है जहाँ पे कि हमारे पॉसिबल हो सके. ठीक है, यानी कि 8 में और क्या केस हो सकता था? 1, 2 और 5 वाला, क्योंकि वहाँ पे दो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क हमने कंप्लीट कर लिए थे. बट वो तो पहले ही देख चुके हैं, वो पॉसिबल नहीं था. दैट वाज नॉट पॉसिबल. ठीक है, और 8 से कम वाला यानी 7 वाला कोई भी केस पॉसिबल नहीं था. 1 to 4 वगैरह भी हमने चेक कर लिया, वो सब पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन ई. आई गेस कि ये क्वेश्चन का जो सेट है ये आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चंस का अप्रोच भी क्लियर हुआ होगा. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.